नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी क्या है, ग्रेच्युटी किसको मिलती है, और ग्रेच्युटी कब मिलती है, और ग्रेच्युटी का क्या फॉर्मूला है उसको भी आज हम समझेंगे। एंड ग्रेच्युटी के लिए क्या 5 साल होना जरूरी है, इस बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए पहले हम बात करते हैं ग्रेच्युटी क्या है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी के अलावा एक ऐसा बेनिफिट भी है जो कई सालों की नौकरी के बाद आपको लाखों रुपए दे सकता है। इस बेनिफिट का नाम है ग्रेच्युटी। लेकिन सवाल है, क्या ग्रेच्युटी हर एम्प्लॉय को मिलती है? क्या 5 साल पूरे करना जरूरी है? एंड अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपने 8 साल कंप्लीट किया है तो आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी? हम एग्जांपल के साथ इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल 2026 में लेबर कोड के बाद क्या ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बदल गया है? आज के इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। फॉर्मूला, एलिजिबिलिटी, कैलकुलेशन, 5 ईयर रूल और 2026 के नए बदलाव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी क्या है। सबसे पहले समझते हैं ग्रेच्युटी आखिर क्या है। ग्रेच्युटी एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी के लिए अलग से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। ये सैलरी से अलग आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी के स्ट्रक्चर में ही ग्रेच्युटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आमतौर पर ये एम्प्लॉय को मिलने वाला वो बेनिफिट है जो रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या एम्प्लॉयमेंट समाप्त हो जाने की सिचुएशन में एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन एलिजिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला रूल समझते हैं, क्या 5 साल काम करना जरूरी है? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जनरली एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस का रूल लागू होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में 5 साल की मिनिमम सर्विस कंडीशन लागू नहीं होती है। और 2026 में फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा बदलाव भी आया है। गवर्नमेंट की तरफ से बदलाव किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की करंट एफएक्यू के अनुसार फिक्स टर्म्स एम्प्लॉय यानी एफटीई को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी मिल सकती है। यानी हर एम्प्लॉय के लिए यह कहना सही नहीं है कि ग्रेच्युटी पाने के लिए हमेशा 5 साल पूरा करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, 11 महीने का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाला एम्प्लॉय इस 1 ईयर एफटी कंडीशन को पूरा नहीं करता। मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। 11 महीने है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 1 साल हो गया। उस कंडीशन में वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए रेगुलर एम्प्लॉय और फिक्स टर्म एम्प्लॉय के रूल्स को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। अब समझते हैं ग्रेच्युटी का फॉर्मूला क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होती है। ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होती है, इस चीज को समझते हैं। एक सामान्य मंथली रेटेड एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन को आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। ग्रेच्युटी का जो आपका लास्ट डर्न वेजेस है इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ दी सर्विसेज। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एप्लीकेबल लास्ट ड्रॉन वेजेस 50,000 रुपये मंथ है और आपने कंपनी में काम किया है 8 साल 7 महीने।
कैलकुलेशन में 6 महीने से ज़्यादा का एडिशनल पीरियड अगले पूरे साल में काउंट होता है, इसलिए यहाँ 8 ईयर 7 मंथ को 9 ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला इसका बनेगा 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 9, यानी आपकी एस्टिमेटेड ग्रेचुटी जो होगी लगभग 2,59,615 रुपये के आसपास होगी। याद रखिए एक्चुअल कैलकुलेशन आपकी एप्लीकेबल वेजेस और सर्विस कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अब समझते हैं 50,000 वेजेस के अकॉर्डिंग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की सर्विस पूरा करने पर कितना लगभग अमाउंट मिलेगा। तो ये 50,000 के वेजेस पर आधारित है। एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो लगभग 1,44,000 रुपये आपका बनेगा। अगर आप 10 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो 2,88,000 रुपये बनेगा। अगर आप 15 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो 4,33,000 रुपये बनेगा। अगर आप 20 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो आपका लगभग 5,77,000 रुपये बनेगा। और अगर आप 25 साल सर्विस पूरा करते हैं तो 7,21,000 रुपये ग्रेचुटी का अमाउंट बनेगा ऑन बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन जो हमने अभी समझी। यानी आपकी सर्विस जितनी लंबी होगी और एप्लीकेबल वेजेस जितने ज़्यादा होंगे, ग्रेचुटी भी उतनी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेचुटी आपकी CTC पर सिंपली कैलकुलेट नहीं होती है। सो अब जानते हैं कि 2026 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव गवर्नमेंट ने किए वेजेस रूल्स को लेकर। सो लेबर कोड में वेजेस की डेफिनेशन के तहत अगर अलाउंसेस और बेनिफिट का हिस्सा प्रिस्क्राइब 50% लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट को वेजेस में एड बैक किया जा सकता है। इसका इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन पर पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट मतलब ये नहीं है कि हर एम्प्लॉय की ग्रेचुटी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे कम और अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है तो नए वेजेस डेफिनेशन के कारण स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन वेज बदल सकता है। इसलिए अपनी सैलरी स्लिप में सिर्फ बेसिक सैलरी देखिए, ग्रेचुटी कैलकुलेट करना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं 2026 में महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग क्या अपडेट आई। 2026 में क्या अपडेट है। अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉई यानी FT हैं तो आपके लिए ग्रेचुटी का रूल रेगुलर एम्प्लॉय से अलग हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की मार्च 2026 FAQ के अनुसार FT की कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट से 1 ईयर की सर्विस पूरी करने पर ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2026 से शुरू होता है और अपने लगातार 1 ईयर सर्विस पूरी की तो एप्लीकेबल कंडीशंस के तहत आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 11 मंथ का है और इस स्पेसिफिक 1 ईयर FT कंडीशन के तहत ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको ये सुनने को मिले कि अब हर एम्प्लॉय को सिर्फ 1 साल में ग्रेचुटी मिलेगी तो इससे सच मत मानिए। यह मुख्य रूप से एलिजिबल फिक्स टर्म एम्प्लॉय के प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ग्रेचुटी सिर्फ 5 साल बाद मिलने वाला पैसा मत समझिए, ये आपकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जर्नी का एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बेनिफिट है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और सर्विस पीरियड के आधार पर अपनी एस्टिमेटेड ग्रेचुटी जरूर समझ सकते हैं। जो हमने अभी इसमें डिस्कशन किया उस बेसिस पर आप खुद भी निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फिगर में। अगर आपको ऐसी ही सिंपल हिंदी में PF, NPS, पेंशन, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।